नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सोमवती अमावस्या ये बहुत शुभ अमावस्या मानी जाती है, लेकिन इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर अगर आप माँ पार्वती की आराधना करते हैं, माँ पार्वती को कुछ खास विधि विधान से कुछ खास चीजें अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं के समाधान निकलते हैं। लेकिन इस सोमवती अमावस्या पर कुछ खास योग और संयोग भी बन रहे हैं, और इस खास योग और संयोग में अगर आप एक खास चीज मां पार्वती को अर्पित करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या चल रही हो, तो वो समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। अब वो समस्याएं किस तरीके की होंगी? एक तो अगर आपके पति पत्नी में अनबन चलती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। पति चाहते हैं कि पत्नी हमारी सारी बातें मान ले, और पत्नी चाहती है कि पति देव हमारी सारी बातें मान ले, जो कि इतना संभव तो होता नहीं है। और आज के युग में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हर चीज हर बात को मान लिया जाए। लेकिन हाँ, उतनी बातें जरूर माननी चाहिए जिससे आपके घर का माहौल, वातावरण जो है वो बहुत अच्छा रह सके, जिसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। उतनी बातें जरूर माननी चाहिए, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट खास करके बच्चों के ऊपर। किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, इतनी बातें तो जरूर माननी चाहिए, जिससे माता पिता को, अगर आप कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो माता पिता को कष्ट ना हो। इतनी बातें जरूर मान लेनी चाहिए जिससे किसी भी एक की हेल्थ खराब ना हो। अब कैसे हेल्थ खराब होती है? एक तो कह करके चला जाता है बहुत सारी बातें, लेकिन दूसरा उस बात को सोचता रहता है, और सोच सोच करके अपने सिर दर्द भी लगा लेते हैं और माइंड को नेगेटिव भी कर लेते हैं। और इसका नेगेटिव का जो प्रभाव है वो पड़ता है आपकी सारी खुशियों के ऊपर। चाहे घर का माहौल हो, चाहे बाहर कहीं घूमने जाना हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ निभानी हो, चाहे बच्चों की केयर करनी हो, चाहे पति देव का ध्यान रखना हो या पत्नी का ध्यान रखना हो। तो यहाँ वाइस वर्सा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही कि दोनों पहलू ही बहुत स्ट्रांग रहने चाहिए। और अगर आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के खिटपिट है, और दूसरी बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं, एक दूसरे की बात ही नहीं मानने को तैयार है, और तीसरा इतनी लड़ाई बढ़ चुकी है कि कहीं पैचअप की गुंजाइश ही नहीं बच रही, और चौथा कि लड़ाई इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि बात तलाक तक पहुंच चुकी है। पांचवा, तलाक तो नहीं हुआ लेकिन सेपरेशन में रह रही है। छठा, घर एक ही है, छत एक ही है, लेकिन कमरे अलग हो चुके हैं, या फिर कहें कि फ्लोर अलग हो चुके हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस कुछ आप ही के साथ बनी हुई है, तो आपने इस अमावस्या पर कुछ खास विधि विधान से खास चीजें मां पार्वती को अर्पित जरूर करनी है। और ये सोमवती अमावस्या जो है ये 8 अप्रैल की पड़ रही है, और इस दिन 2 ऐसे योग भी, संयोग भी बन रहे हैं। एक तो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है, दूसरा इंद्र योग भी इस दिन बन रहा है। और तो और जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, तो अच्छा नक्षत्र अगर हमें मिल जाता है तो वहां कोई भी कार्य को करने में सफलता आसानी से मिल जाती है। तो नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा है, आपको वार भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा ये योग इतना अच्छा है कि इस योग में अगर आप विधि विधान से पूजा ही खाली कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप ही कर लेते हैं, तो भी आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पति पत्नी के जीवन में कुछ खास प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। आपने 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेना है, और उसमें 16 तरह का श्रृंगार
जिसे 16 श्रृंगार के नाम से हम जानते हैं, 16 श्रृंगार उसमें उस लाल कपड़े में अच्छे से रख लेने हैं। अभी बांधने नहीं है, बांधने से पहले की विधि बता रहे हैं, लेकिन 16 श्रृंगार में पूरे 16 तरह के श्रृंगार रखिएगा। एक भी चीज इसमें से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक पैकेट जो बंद आता है उसे नहीं, उसे खोलिएगा, उसमें से एक एक चीज को अच्छे से चेक कीजिएगा, तब आपने वो सारी चीजें इसके अंदर डाल लेनी है। एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल लेकर के आपने वो एक नारियल के ऊपर मूली यानी लाल रंग का धागा या फिर कलावा जिसे हम कहते हैं, लाल सिंपल धागा भी आप इसे बांध सकते हैं, मूली बांध सकते हैं, कलावा बांध सकते हैं आप इसे। और इसके अलावा पति और पत्नी की एक तस्वीर, लेकिन वो तस्वीर कैसे, एक ही साइज होना चाहिए, एक जैसा साइज होना चाहिए। दोनों का मुख के साथ मुख जोड़ करके ऊपर धागे से चारों तरफ से लाल रंग के धागे से आपने बांध लेना है। और मां पार्वती को ये सारा जो लाल कपड़े के अंदर सामान है, इसे सारी चीजों को इकट्ठा करके बांध करके मां पार्वती को अर्पित कर देना है। कहते हैं इस दिन अगर आप मां पार्वती के आगे सच्चे मन से आराधना भी लगा देते हैं तो भी मां पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। और विधि विधान से 16 सामग्री जो श्रृंगार है वो तो माता रानी को तो बहुत ही पसंद है, तो माँ को आपने ये अर्पित करना है। साथ के साथ अपनी मनोकामनाएं बोल देनी है कि हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों को खत्म किया जाए और हमें सुख और समृद्धि का और हैप्पीनेस का, खुशियों का और ताउम्र साथ निभाने का आशीर्वाद दे। ये आपने सारी सामग्री उसे अर्पित कर दीजिए और देखिएगा उसके बाद जो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा बदलाव होगा और बहुत अच्छे से आप अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। सोमवती अमावस्या के दिन ही इस उपाय को कीजिएगा, लेकिन ये उपाय आपने शाम को सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपने सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लेना है, क्योंकि इसी दिन रात्रि में सूर्य ग्रहण भी है। तो सूर्य अस्त से पहले ही आपने इस उपाय को कर लेना है। यकीन मानिए आपके जीवन में चाहे कितने भी कष्ट चल रहे हो, उन सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।